So this video is all about the plan B. First thing first, what is plan B? Life is always about plan B. If you don't have a plan B, you can't do anything with your life. जब ज़िंदगी में प्लान ए के बाद प्लान बी नहीं होगा तो तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी, वो लाइफ जैसे है कि बिखर ही जाएगी। तो ज़िंदगी में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। वो किस मायने में? वो ऐसे कि अपन समझते हैं ज़िंदगी को कैसे कि बहुत सारे बच्चे किसी एग्ज़ाम बेसिस में अपीयर होते हैं, लगभग 12 से 15 हज़ार। उदाहरण के तौर पे एमपी पुलिस कांस्टेबल का उदाहरण लेना हम चाहेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल में 12 से 15 हज़ार बच्चे जो हैं फिज़िकल भी क्वालिफाई किए हैं, रिटन भी क्वालिफाई किए हैं और अब इंतज़ार कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का। तो इनमें से सिलेक्शन होना है 6000 बच्चों का। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ऐसे क्या मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या उनके पास कोई प्लान बी है कि नहीं है। लाइफ में हमेशा प्लान बी होना बहुत आवश्यक है। मैं एक अपना खुद का वाक़या आप सभी से शेयर करना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में मैंने ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे करी, ज़िंदगी की मतलब करियर की शुरुआत कुछ ऐसे करी कि मैंने 12th किया पीसीएम से, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से। फिर उसके बाद जो है मैंने सीए ज्वाइन कर लिया, चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स। उसके बाद मैंने सीपीटी क्वालिफाई कर लिया और अब मैं आईपीसीसी ग्रुप 1 तक गया। उसके बाद चूँकि मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था और मेरे पास कोई विज़न नहीं था लाइफ में, मुझे इंजीनियरिंग करनी नहीं थी, मेडिकल का मैं स्टूडेंट था नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने सीए कर लिया। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी निकाल लिया, जिसे हम सीपीटी कहते हैं, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 2012-13 की बात है। और ऐसा करके मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 से 4 साल इन्वेस्ट कर दिए सीए में, चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स में, जो कि मुझे करना ही नहीं था। फिर मैंने जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, बैंक पीओ क्लर्क्स की तैयारी करी, उसमें फेल भी हुआ कई बार। उसके बाद जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा हो गया। तो ये मेरा एक प्लान बी था कि मैं सीए में ट्राई कर लेता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके कोई भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा और जॉब ले लूँगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस था और ये मुझे अंदर से अपने आप में विश्वास था कि मैं इतना कर लूँगा। तो उन बच्चों के लिए वीडियो भी हो सकता है कि जैसे जिसका इस बार नहीं हो पाया तो वो क्या करेंगे, उनका विज़न क्या है लाइफ में, उनका प्लान बी क्या है। प्लान ए तो ये है कि वो पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। न निराश करो मन को, कुछ काम करो। तो हमें निराश नहीं होना है। मैंने बहुत असफलताएं देखी हैं और शायद आपकी तो उतनी उम्र भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे 21 से लेके 25 साल के अंदर हैं, 26 साल के अंदर हैं, या मेरी भी एज के हैं। तो कोई कुछ ज़्यादा एज नहीं होगा, इस 27-28 के भी है। तो देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं गया। तो प्लान बी होना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि प्लान बी अगर होगा तो मान के चलिए आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आप उस स्थिति में क्या करें। उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ कि बम्पर भर्तियाँ आई हैं। एसएससी सीजीएल में ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, जो रनिंग फाइनल ईयर में भी हैं, वो भी जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छी लेवल का एग्ज़ाम है, अच्छी पोस्ट मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जब भी कुछ सैलरी बढ़ेगी, डीए बढ़ेगा, तो सबसे पहले आपका बढ़ेगा। तो एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है। एसएससी सीजीएल में कॉमन ग्रेजुएशन लेवल टेस्ट होता है। तो ये आपको अपने प्लान बी में रखना है, इसकी प्रिपरेशन करना है। एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के भरोसे बैठे रहे तो ये जो भर्ती आई है 2020 की भर्ती 2022 में संपन्न नहीं हो पाई, और वो भी 2017 से लेकर 2020 में आई थी। तो समय अंतराल इतना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कई अलग अलग परिस्थितियों के कारण। वो बात अलग है कि कोविड-19 का पीरियड रहा तो उसके कारण चीज़ें लेट होती गई। तो किसी एक चीज़ के भरोसे मत बैठिएगा। ज़िंदगी का एक अति महत्वपूर्ण समय जो है निकल जाएगा, शादी की उम्र हो जाएगी, घर वाले हाथ पीले करवा देंगे, तो पढ़ नहीं पाओगे, जॉब नहीं ले पाओगे, और एक बार शादी के बंधन में बंध जाने के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं जानता हूँ मेरी शादी होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें अलग से करनी पड़ती हैं, जिसके कारण जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, प्लान बी ज़िंदगी में हमेशा रखो।
आपका प्लान बी कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है पटवारी बनने की काबिलियत रखते हो सकता है सीजीएल निकालने की काबिलियत रखते हो सकता है टीचर बनने की काबिलियत रखते हो, या एनी काइंड ऑफ जॉब और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। तो पुलिस में होता है तो ठीक है। लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू स्टॉप हेयर। ज़िंदगी यहाँ रुकने वाली नहीं है, कुछ भी कर लोगे, अपना कुछ करके अपना जो है गुजारा चला लोगे। गुजारे से मतलब ये है कि रोज़गार पालोगे। रोज़गार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। रोज़गार का अर्थ ये होता है कि आप अपने पैसे अर्न करने लगे हो, अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। आपने छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और उसको एक बड़े लेवल पे ले गए। MBA चाय वाला इसका एक उदाहरण है कि जिसने MBA करने के बाद चाय की दुकान खोल के आज से उसका 30-35 करोड़ का टर्नओवर है। 5 से 6 बड़े शहरों में उसका जो है ब्रांचेस हैं। तो एक एग्जाम्पल सेटअप है। बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। प्लान बी है ना, प्लान ए अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो न निराश करो मन को। लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू स्टॉप। वहाँ पे ज़िंदगी रुक नहीं रही है। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नया कर लो। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करो। लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट टू एक्सप्लोरेशन। अपने आप की तलाश करते रहो। जैसे कि मैं भी अपने आप की तलाश में अभी डूबा ही हुआ हूँ। मैं अपने अंदर एक ट्रैवल ब्लॉगर अपने आप को देखता हूँ। एज अ ट्रैवलिंग जो है मैं उसको प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। तो ये जो है एक्सप्लोरेशन कभी रुकना नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आपका ये होता है तो ठीक है, नहीं तो ये भी कर सकते हो। तो जब ये चॉइस आपके पास रहेगी तो आप ये है कि निराश नहीं होंगे। आपका रिदम बना रहेगा ज़िंदगी में। इसको नेगेटिव तरीके से लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि जब आपका प्लान बी होता है तो वही आपकी असफलता का जो है कारण होता है। तो मैं उस सेंस में ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लान ए पे मेहनत मत करो या प्लान ए पे पूरी एनर्जी मत लगाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं तो कुछ और सही। ज़िंदगी में जब कुछ ये चीज़ नहीं हुई तो कुछ और हो जाएगा। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, नाम बताऊंगा उसका, अजय तिवारी नाम था। उसने मेरे साथ ही कांस्टेबल का फ़िज़िकल दिया था। वो फ़िज़िकल में फ़ेल हो गया था। उसके 82 मार्क्स थे, लेकिन उसका पटवारी का एग्ज़ाम भी निकला हुआ था। उसने पैरेलल जो है पटवारी का एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ था, जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो उसका MP पुलिस कांस्टेबल का फ़िज़िकल फेल होने के बाद जस्ट आफ्टर उसने जो है पटवारी ज्वाइन कर लिया था। तो ये उसका प्लान भी था, जिसकी वजह से वो सफल हो पाया।